Hello everyone, this is Abhishek and you're most welcome to our channel SSC E-Maths। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग एक और सेशन करने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, ठीक है, उसका एक बेसिक सा एक बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आप में से कितने लोग उसे कर पाते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे सिमिलैरिटी को पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से सिमिलैरिटी को सीखेंगे। पेशेंस बना के रखना है और आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, अगर आप 20 से भाग गए, आप स्टार्टिंग से जो है स्किप कर गए, देन फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा भाई, टाइम तो लगाना पड़ेगा। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आप बस फ़ोन पकड़िए, अपना लैपटॉप पकड़िए, आप बस वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, और अपना नोटबुक पेन, ठीक है, लेके बैठिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको डील कर पाएँ, उनको नोट कर पाएँ कहीं पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। आज की क्लास का स्टार्टिंग लोग करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। ठीक है, यस, देयर इज अ ट्रायंगल, हम उसका नाम देते हैं ए बी और सी। क्या नाम दिया हमने उसका? ए बी और सी। मैंने अगर आपसे बोला कि ये वाली साइड हमारी सी है, ठीक है, और ये वाली लेंथ हमारी, ठीक है, 9 है, ठीक है, और मैंने इसे बोला ये एक्स है, तो ये 7 है, ये 9 है, ये एक्स है। ठीक, ये तीनों साइड्स हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूँ, है ना, कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एक्स की, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है भाई, एक्स की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं भाई, आपको ये बताना है। ठीक है, एक्स के संभावित मान की संख्या। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे x की। ठीक है, जहां पे, ठीक है, ठीक है, x बिलोंग्स टू एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर x की इनफाइनाइट वैल्यू यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि x की जो भी वैल्यूज़ होगी वो बिलोंग करेगी इंटीजर वैल्यू को। मतलब x की जितनी वैल्यूज़ हमें बतानी है इस क्वेश्चन में, वो सारी की सारी कैसे बतानी है? इंटीजर वैल्यू बतानी है। बताइए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, जिन्होंने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, जिन्होंने लास्ट में अप्लाई किया है, लास्ट चीज़ें देखी हैं, लास्ट सेशन देखा है, तो उन्हें कुछ ट्रांसपेरेंसी मिली होगी। उन्होंने एटलीस्ट इतना तो पढ़ा होगा कि अगर हम 7 और 9 को प्लस करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। बताइए, 7 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। तो उन्हें अच्छे से पता है कि x की जो वैल्यू है ना, वो हमारी 16 से छोटी होगी। बहुत अच्छे से पता है उन्हें, उन्होंने इतना पढ़ के रखा है कि x की जो वैल्यू है हमारी 16 से छोटी होगी। अब एक और स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी है कि अगर हम 7 और 9 के बीच का डिफरेंस लें, गैप लें, तो वो है 2 का। कितना है? 2 का। तो उन्हें ये भी पता है कि x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, है ना। उनको ये भी पता है कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी, है ना, वो क्या होगा? 2 से बड़ी होगी। तो क्या इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैंने एक ही स्टेटमेंट में उसकी रेंज लिख दी कि x का जो मान है वो 2 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। तो 2 से बड़ा और 16 से छोटा, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आती रहेंगी हमारी, है ना। बट हमको सारी की सारी वैल्यूज नहीं बतानी है। यहाँ पे साफ साफ मैंने मेंशन किया कि इंटीजर वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। उसका रीजन ये है कि भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे। अब तो सवाल आपका हो चुका है। देखिए, 2 से बड़ी और 16 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं, फटाफट आप लिख लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इतनी सारी वैल्यूज। अब आप कहेंगे क्या पेपर में हम इतना सारा वैल्यूज लिखेंगे? नहीं, आप ये नहीं करेंगे। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पे। आप बस ये देखेंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से, इसके बाद वाली वैल्यू 4, और आपको कहाँ तक जाना है, आपको सिर्फ 15 तक जाना है। तो कितने नंबर हैं, आपको यही तो देखना है कितने नंबर हैं। तो आप ज़रा बताइए, ठीक है, कि अगर आप 1 से 15 तक जाते हैं तो 15 नंबर होते हैं। ठीक, 1 से 15 तक जाते हैं तो 15 नंबर होते हैं। तो 1 से 15 तक जाने में यहाँ पे कितने नंबर नहीं है? 1 और 2 नहीं है। इसका मतलब 15 में हम क्या करेंगे, वो जो 2 संख्या उन्हें घटा देंगे। तो टोटल कितने नंबर रहेंगे? 13। ठीक, कितने हैं? 13। इसका मतलब यहाँ पे जो 13 वैल्यूज़ हैं x की, वो पॉसिबल है। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज x की पॉसिबल है।
ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी इनके डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी और इनके एडिशन से, इनके सम से हमेशा छोटी होगी। तो इसकी जो रेंज होती है वो यही होती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें अप्लाई करी, ठीक है, जो लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। एक तो ये कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का एडिशन तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है, और किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का जो है जो डिफरेंस होता है वो तीसरी वाली साइड से हमेशा छोटा होता है ना। तो दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने एक क्वेश्चन में अप्लाई करके, है ना, एक बेहतर तरीके से रिजल्ट दिया है ना। और एग्जामिनर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछते तो आप परेशान नहीं होंगे। इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी का टॉपिक, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक तरीके से ज्योमेट्री की हमारी जो नींव है ना वो है सिमिलैरिटी। अगर आपको सिमिलैरिटी आती तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हो, और उस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हो जिसमें जो क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व करने वाले हो। ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं लगाया है, आप उस क्वेश्चन को भी लगा सकते हो सिमिलैरिटी के थ्रू, है ना, ठीक है, अगर वहाँ पे वो चीज़ आप अप्लाई कर पा रहे हो तो यहाँ पे हम लोगों को यही सीखेंगे, ठीक है, कि सिमिलैरिटी है क्या, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस में हम डील करेंगे, ठीक है, यही सब हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है आपका, मैं लिखता हूँ आपका सिमिलैरिटी, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं समरूपता, ठीक। हाँ, तो क्या है भाई समरूपता, क्या है आप में से कौन बताएगा, ठीक है, जिसे बताना है वो लाइक कर दीजिए वीडियो को, बाकी मैं बता रहा हूं। देखिए कुछ नहीं होता इसमें, बकवास है ये, ठीक है, सबको आता है कि सिमिलैरिटी क्या होती है, बट आप उसकी एप्लीकेशंस नहीं जानते हैं, सभी को पता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छी सी आर्ट बना रहा हूँ। मैं अच्छी आर्ट तो उसको नहीं कह सकता हूँ, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए वो, ठीक है। व्हाट इज दिस, गुड्डा, ये क्या है भाई, एक गुड्डा है। अब मैं एक चीज़ और डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, ज़रा बताइए आप वो क्या है, ठीक है, आप मुझे बताइए ज़रा कि ये क्या है। भाई ये भी गुड्डा है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है, गुड्डा है, बट आपको इसमें कुछ भी डिफरेंस लग रहा है, नहीं, सिमिलर ही हैं, इसी को हम बोलते हैं समरूप। लेकिन अगर आप बात करेंगे इनके साइज़ की, तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, बट हर एक चीज़ इसमें जो है इक्वल है, हर एक चीज़ इक्वल है। देखिए जैसा शेप इनकी आइज़ का है, जैसा शेप इसकी नोज़ का है, ठीक है, माउथ का है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसमें सिमिलर आपको मिलेगा, सब कुछ एक एक चीज़ आपको सिमिलर मिलेगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसी को हम लोग सिमिलैरिटी बोलते हैं। अब सिमिलैरिटी का कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने क्या किया, इसको ना थोड़ा बड़ा कर दिया, क्या किया मैंने, इस गुड्डे को ही थोड़ा बड़ा कर दिया। अब अगर गुड्डे को बड़ा कर दिया तो गुड्डे की आंख नहीं बदलेगी, उसकी आंख सिर्फ बड़ी हो जाएगी, है ना, उसका हर एक पार्ट, है ना, ठीक है, उसी रेशनल जो है उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो देखिए किस तरीके से, देखिए अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि भाई इसके इस वाले हाथ में 2 उंगलियां हैं, तो मैंने यहाँ पर भी बना दी, तो देखिए, तो अब जब इस वाले हाथ का कंपैरिजन हम करेंगे तो इस वाले गुड्डे में भी हम इस वाले हाथ को ही पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 उंगलियां हैं। तो देखिए कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीज़ों का ही करते हैं, है ना, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस रहती हैं। तो देखिए ये इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, माउथ का कंपैरिजन माउथ से करेंगे, तो बस यही सिमिलैरिटी है। कुल मिलाकर के आप अगर बेसिक से समझें इतनी ही चीज़ है सिमिलैरिटी। अब इसी चीज़ को जब हम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिमेट्रिक फिगर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे, ठीक है, एक प्रेशर लेते हैं, ठीक है, हम उसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करते हैं कि हमारे लिए सवाल है, हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, जो हमें, ठीक है, सॉल्व करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जितना ईजी आप इसको लेंगे उतना ईजी तरीके से आप सीख पाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। अब यही चीज़ कैसे हम लोग ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए देखिए बात करते हैं ट्रायंगल की। यस, देयर इज अ ट्रायंगल, मैंने नाम दिया इसका A, B एंड C, और एक ऐसा है ट्रायंगल हमारे पास एक और है, इसका नाम मैंने दिया P, Q और R। मैंने आपसे बोला ये वाला एंगल सिंगल लेंस से इसको मेंशन किया, सिंगल एरो से, इसको मैंने डबल टिक किया, इसको मैंने ट्रिपल मार्क किया, इसको मैंने सिंगल मार्क किया, इसको मैंने डबल मार्क किया, इसको मैंने ट्रिपल मार्क किया। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, देखिए ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है, ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है, और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है। तो जब देखिए तीनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए, तीनों ही इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो हुआ क्या कि ये ट्रायंगल दोनों आपस में हो गए सिमिलर।
अब इसका क्या एडवांटेज है, देखिए इसका एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने बोला कि इसकी साइड 2 के करस्पॉन्डिंग है, देन इसकी साइड 1 के करस्पॉन्डिंग है। मैंने बोला कि इसकी कोई भी एक साइड आप मान लीजिए 2 है, तो इसकी साइड अगर 1 है तो बाकी जो साइड्स होंगी ना वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होंगी। सिर्फ इतना सा मतलब है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और इजी बना करके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इजी तरीके से, जैसे कि आप और बेहतर समझ पाएँ। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं कि भाई अगर हम लोगों को सिमिलरिटी लगानी है तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ट्रायंगल का नेम उठाते हैं। हमारे पास इस ट्रायंगल का नाम क्या है, हमें पता है ABC। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ABC। अब देखिए समरूपता को जो चिन्ह, जो मार्क है, जो हम लोग इसको दिखाते हैं, है ना, इसका जो नोटेशन है वो इस तरीके से इसको दिखाते हैं। अगर ये मार्क आपको मिलता है तो उसका मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो अगर हमको ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाना है PQR के, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को दिखाएंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एंगल A हमने पहले लिया हुआ है, तो एंगल A के सिमिलर इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है भाई, एंगल P। तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल में P लेना है। देन B के सिमिलर, देखिए B के सिमिलर यहाँ पे कौन सा है, Q, देन हमें Q लेना है। देन C के सिमिलर हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा एंगल है, R, तो हमें यहाँ पे R लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो PQR के सिमिलर है। लेकिन क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, ये आपका जो है सिमिलर है किसके, RQP के? नहीं, हम ये नहीं लिख सकते। बस यही आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे जो फिगर बताई ना गुड्डा बना करके, उसमें क्या सिखाया कि भाई ठीक है, अगर हाथ का कंपैरिजन हाथ से कर रहे हैं तो ठीक है, सर का कंपैरिजन सर से, पैर का कंपैरिजन पैर से करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी कंपैरिजन एक रिदम में होगा, है ना, एक सिमेट्रिक वे में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को किसी से भी कंपेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो जो आपका ट्रायंगल ABC है वो, है ना, PQR के सिमिलर होगा, RQP के नहीं होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू एंगल हम लोग, ठीक है, एंगल के हिसाब से ही सिमिलरिटी को अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया छोटी सी चीज़ कि इस चीज़ को, सिमिलरिटी को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं या और कितने डिफरेंट तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए बढ़िया बढ़िया सी चीज़ सीखेंगे आप इस वीडियो में, देखिए, ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट फास्ट का है, जिन्हें लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ या बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो मुझे आती हैं, तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सबको एक हर उस बच्चे को लेके चलना है। मैं मान के चलता हूँ कि आप में से 60% लोगों को कुछ भी नहीं आता, उन्होंने वो ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैंने इस टॉपिक का नाम ही दिया बेसिक ज्योमेट्री, है ना। और यस डेफिनेटली वी विल मूव ऑन टू एडवांस लेवल, है ना। तो जब हम लोग एडवांस लेवल की साइड चलेंगे तो फिर हम लोग होशियारी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। और बाकी जिनका रिक्वायरमेंट अभी का है तो एक और प्लेलिस्ट हम लोगों की पड़ी हुई है एडवांस की, तो आप लोग उसमें जाकर के थोड़े से मज़े ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें और बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें, ठीक है। देखिए मैंने इसका नाम दिया भाई साहब A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, मैंने इसका नाम दिया P, Q, देन R। मैंने इसे बोला अल्फा, बीटा और गामा। मैंने इसको बोला अल्फा, बीटा एंड गामा। अब मैंने आपसे कहा, देखिए मैंने आपसे कहा कि हमको बताइए कि अगर, देखिए हम क्या कह सकते हैं, अल्फा यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, ठीक है, एक एंगल कॉमन हो गया, दूसरा एंगल बीटा बीटा मिल गया, तीसरा हमें गामा भी मिल गया, यानी तीनों ही एंगल, जो एंगल इसमें थे वही एंगल हमारे इसमें भी हैं। तो जब तीनों ही एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसको हम किस तरीके से नोटिफाइड करेंगे उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि ट्रायंगल PQR के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है, आप क्या जवाब देंगे? हमको बताना है PQR, तो एंगल P के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आपको लेना पड़ेगा, आपको ये देखना है, ठीक है। इसमें भी सारा का सारा खेल ओरिएंटेशन का है, अगर आप समझ पाएंगे तो, ठीक है। तो एंगल B की जो ओरिएंटेशन है, यानी एंगल बीटा की जो ओरिएंटेशन है, वो आपको यहाँ पे कहाँ मिलने वाली है, C पे, यानी P और C, जहाँ पर आप P लिख रहे हो वहाँ पे आपको C लिखना पड़ेगा। मैं ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे PQR के सिमिलर कौन सा है, तो P पे बीटा है, तो हमको यहाँ पे बीटा मिलेगा C पे, ओरिएंटेशन चेक करेंगे C पे मिल जाएगा। देन हम Q पर खड़े हुए हैं, Q पर हमें अल्फा मिल रहा है और अल्फा के लिए हमें यहाँ पर A पे जाना पड़ेगा, हम A पे चले गए। देन हम गामा पे हैं, R के लिए हमें गामा पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे गामा हमें B पे मिलेगा, देन हम कहेंगे यहाँ पे B। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि PQR यहाँ पे CAB के सिमिलर है। तो ये हो गया इसको नोटिफाई करने का तरीका कि किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें देखते हैं हम लोग, क्या क्या और चीज़ें होती हैं, फिर समझते हैं अच्छी चीज़ें। देखिए यस A B C, मैंने बोला A के सामने साइड मेरी A है,
मैंने बोला बी के सामने मेरी साइड बी है, मैंने बोला सी के सामने सी है, ठीक है। और ऐसे अपन लोग ना एक और बनाते हैं ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू आर, ये छोटू ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो छोटू ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी साइड्स को भी मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। मैंने बोला ये पी है, मैंने इसको बोला ये क्यू है, और मैंने इसको बोला ये आर है, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपका एंगल्स दिखाऊँ, मैं इसको बोलूँ थीटा और मैं यहाँ पे इसको बोलूँ थीटा, ठीक है। और मैंने इसको बोला अल्फ़ा, यहाँ पे मैंने इसको बोला अल्फ़ा, और ये है आपका गामा, और ये है आपका गामा। तो देखिए इसमें किस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे, बस यही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, कौन सी साइड ले रहे हैं। तो देखिए सिमिलरिटी कैसे लगते हैं, सिमिलरिटी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आपकी जो साइड्स हैं वो एक रेशियो में होती हैं, एक रिदम में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे बोला 2 है, मैंने सी को बोला 2 है ना, तो सी आपने देखा कि सी गामा के सामने आ रही है, ठीक है, सी आपने देखा गामा के सामने आ रही है। मैंने इस लेंथ को अगर आपको 2 दिया और गामा के सामने यहाँ पे मैंने आपको 1 दिया, ठीक है, ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 1 है, तो आपने यहाँ से एक चीज़ पता कर ली कि अगर एंगल गामा यहाँ पे है, उसके सामने हमें 2 मिल रहा है, और छोटू वाले ट्रायंगल में हमें गामा के सामने 1 मिल रहा है। इसका मतलब है सब कुछ बराबर है, बस क्या है ना, ये वाला ट्रायंगल इसका जस्ट हाफ है, हर एक लेंथ साइड इसकी हाफ हो जाएगी, बस क्योंकि आपको रेशियो देखना है। रेशियो यहाँ पे 1 रेशियो हाफ हो रहा है। अब देखिए मैं इसको बोल दूँ, ठीक है, मैं अगर ये बोल दूँ ये वाली साइड भाई साहब 3 है, तो ये किसके सामने आ रही है, देखिए आप थीटा के सामने आ रही है, थीटा के सामने 3 आ रहा है, तो थीटा के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। यानी क्यू कितना होना चाहिए, देखिए 2 वाली अगर हाफ हो रही है, 3 वाली अगर हाफ करेंगे तो ये हमारी 1.5 हो जाने वाली है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं तीसरी साइड को यहाँ पे मैं 4 ले लूँ, इस लेंथ को मैं 4 बोलूँ, तो अल्फा के सामने हमें 4 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अल्फा के सामने यहाँ पे हमें आर मिल रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए आप जरा। अगर बी की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू जस्ट हाफ, यानी यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट इसकी दी है। ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 2। अगर ये लेंथ हमारी 4 है तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2। तो अब आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे साइड आपने 2 उठाई तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वही ट्रायंगल है, बस हमने उसे शिफ्ट कर दिया है, हमने क्या किया, उसे रोटेट कर दिया है। तो ट्रायंगल को रोटेट करने की वजह से एंगल्स में वेरिएशन आ गया है, आपके एंगल इधर उधर शिफ्ट हो गए। तो लेकिन आपको ओरिएंटेशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सिमिलरिटी के लिए ओरिएंटेशन चेक करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि एंगल्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो एंगल्स के बिहाफ पे आप साइड लेकर के उनका रेशियो बना करके क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसी में और बारीकी से हम लोग कुछ चीज़ें और देखेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। देखिए और इस क्वेश्चन में हम लोग और क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों के काम की हैं बहुत, और हम लोगों को वो चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना, उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए ये लेंथ तो हमारी यार थी, इसको मैं वापस से बना देता हूँ, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी अगर हम लोग अप्लाई करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा वर्क करूँगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, आप फटाफट बता दीजिए। जैसे मैंने बोला ABC, आप पहुँच जाइए थीटा अल्फा और गामा। ABC दैट मीन्स थीटा अल्फा और गामा की बात हो रही है, तो थीटा अल्फा गामा, यहाँ पर भी आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थीटा अल्फा गामा से, देन QRP, देन QRP। इसका मतलब है ABC सिमिलर है QRP के। अगर ABC सिमिलर है QRP के तो क्या क्या रिलेशंस हमको यहाँ पर मिल सकते हैं देखने को, हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि अगर हम थीटा के सामने की लेंथ यहाँ पे A ले लें, तो थीटा के सामने लेंथ हमें यहाँ पे Q मिल गई, तो जो A/Q होगा, मैं यही आपको नंबर्स में समझा रहा था। अगर थीटा के सामने यहाँ पे A और थीटा के सामने यहाँ पे Q है, तो इस A और Q का जो रेशियो होगा वही रेशियो हमें अदर एंगल्स पे भी मिलेगा। अब हम अल्फा पिक करते हैं, अल्फा के सामने हमें कितना मिल रहा है, B मिल रहा है, देन अल्फा के सामने हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, R मिल रहा है, मतलब A/Q B/R इक्वल होगा, ठीक है। चाहे आप थीटा के सामने वाला रेशियो पकड़ लो या अल्फा के सामने का रेशियो पकड़ लो, दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और तीसरा एक हमारा रेशियो और है भाई, वो भी पिक कर लेते हैं भाई, गामा के सामने, है ना, यहाँ पे हमें C मिल गया, तो यहाँ पे हमें गामा के सामने क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रिलेशन क्या है ना, कि कौन कौन से रेशियोज हमारे यहाँ पे इक्वल किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक और भी चीज़ है इसी के साथ साथ, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे इन रेडियस की, ठीक है, तो मैं उसको भी मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा एक रिदम ये होता है, अगर आपने पहले, ठीक है, अगर आपने पहले मोटू ट्रायंगल को लिया है, ठीक है, ये मोटू ट्रायंगल है और ये छोटू ट्रायंगल है, अगर आपने पहले मोटू ट्रायंगल को लिया है देन डेफिनेटली फिर आप हर एक चीज़ में पहले जो प्रेफरेंस देंगे वो मोटू ट्रायंगल को देंगे, ठीक। अगर आपने छोटू ट्रायंगल को बाद में लिया है
तो फिर आपको हर एक प्रायोरिटी में इसको बाद में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली, तो मैंने इस रेशियो में ए को लिखा, तो इस रेशियो में भी मैं फिर इसी की साइड को बी को लिखा, और इस रेशियो में भी मैंने इसी ट्रायंगल की साइड सी को लिखा, है ना। तीनों ही साइड्स को पहले लिखा और इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को बाद में लिखा। तो इस फॉर्मेशन को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी का मतलब होता है उनकी हर एक चीज़ सिमिलर है। अब हर एक चीज़ से मेरा मतलब है कि देखिए क्या क्या और सिमिलर हो सकता है। देखिए अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो इसकी हाइट अगर मैं h1 बोलूँ, इसकी हाइट मैं आपको अगर h2 बोलूँ, तो h1/h2 का जो रेशियो होगा वो भी इन्हीं के इक्वल होगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इन ट्रायंगल्स की इन रेडियस की, अभी आप आगे पढ़ेंगे इन रेडियस क्या होता है, ठीक है, सरकम रेडियस क्या होता है, वो सब कुछ, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होती है, सब आप पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना सीख लीजिए कि इनकी हाइट भी इस रेशियो में होगी, ठीक है, और इनकी जो इन रेडियस होगी वो भी इसी रेशियो में होगी, और इसी के साथ इनकी जो सरकम रेडियस होगी वो भी इसी रेशियो में होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेशियो आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रेशियो आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर वे में, क्योंकि शायद हाँ शायद आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने में मेरे ख्याल से। देखिए मैं यहाँ से इसको सही से थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ, C/, ये चीज़ है P, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेटर तरीके से। अब आप देख लीजिए C/P, यही रेशियो हमें हाइट में मिल जाता है h1/h2, ठीक है, यही हमें जो है आपका सरकम रेडियस में मिल जाता है, और यही रेशियो हमें इस तरीके से जो आपका इन रेडियस है यानी कि अंतः त्रिज्या है उसमें भी यही अनुपात देखने को मिलेगा। तो अब आपको उम्मीद है कि ये सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो है, ठीक है, ये हमारे सारे के सारे रेशियोज हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आती है, एक एलिमेंट आपका और ऐड होता है जो है एरिया। अभी यहाँ पर आप बात करेंगे, कहेंगे कि भैया हमने सारी चीज़ों की तो बात कर ली, सबके रेशियोज तो इक्वल हैं, सबके रेशियोज तो करस्पॉन्डिंग है, बट हमने अभी एरिया की बात नहीं करी। तो चलिए हम एरिया को भी डील कर लेते हैं इसी सेम क्वेश्चन में। देखिए मैंने अगर एरिया की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में एरिया की बात कर लेते हैं कि एरिया कैसे होगा। देखिए एरिया कैसे मिलता है हमें, एरिया कैसे मिलता है, ठीक है। जब भी हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो है बेस और हाइट दो लेंथ आ जाती हैं, ठीक है। एरिया में कैसे मिलता है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाती है, तो लेंथ फैक्टर कितने काउंट होते हैं एरिया में, 2, ठीक है। एरिया में जो लेंथ फैक्टर काउंट होते हैं कितने काउंट होते हैं, 2। तो 2 लेंथ फैक्टर काउंट होने की वजह से एरिया जो रेशियो होता है वो भी उनके स्क्वायर्स के रेशियो में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे थीटा की लेंथ लूँ A, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली लेंथ हमारी है Q, तो जो एरिया का रेशियो होगा, अगर हमें साइड्स का रेशियो पता है कि A/Q है, देन अगर आपसे कहें हम कि हमें बताइए इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, देन हमें सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, और इसी तरीके से जो हमको ये वैल्यू मिलेगी ये दोनों के एरिया के इक्वल होगी। बस हमें सिर्फ ये ध्यान देने वाली चीज़ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एरिया में एक्चुअली 2 लेंथ फैक्टर होते हैं। यानी आप इसमें से कोई भी एक रेशियो उठा लीजिए, आप कोई भी उठा लीजिए, थीटा का ना लीजिए, आप अल्फा का ले लीजिए, आप यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ से R मिल जाएगा। तो यानी कि अगर A1/A2 आप लिखना चाहेंगे तो आप, ठीक है, अल्फा के सामने यहाँ से आप यहाँ से अल्फा के सामने यहाँ से R ले लीजिए और इन लेंथ फैक्टर्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको जो रेशियो मिलेगा ये इनके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ थी, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का जो रेशियो होगा वही हमारा एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं, एक बेसिक एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी पे, और इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उस पर हम लोग एक फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, और देखते हैं कितनी है ना, कितनी ज़्यादा क्लियरेंस हम लोगों को मिल पाई है। ये मार्कर बहुत माइनर चल रहा है, शायद ये चेंज हो गया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। हाँ ये रहा मेरा मार्कर, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसकी लेंथ मैंने बोली ये 3 है, ठीक है, ये मैंने बोली 4 है, ठीक है, ये मैंने बोला 5 है, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास 3, 4, 5 के रेशियो में है, ठीक है, 3, 4, 5 है। अब एक ट्रायंगल मैंने आपको और दे दिया, ठीक है। अच्छा मैंने इसे बोला P, मैंने बोला Q, मैंने इसे बोला R, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंगल मार्क किया, इसे मैंने डबल मार्क किया, और इसे मैंने ट्रिपल मार्क किया, ठीक। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिंगल मार्क किया, मैंने इसको डबल मार्क किया, और मैंने इसको ट्रिपल मार्क किया, ठीक। तो देखिए
आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा सा पंगा है वो ये कि अब देखिए चीज़ें मैंने बदल दी हैं, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है कि अगर ये 3 4 5 है तो इस हिसाब से ये भी 3 4 5 के रेशियो में होगा, है ना। लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि ट्रायंगल मैंने घुमा दिया है। आप देखिए ये जो ट्रिपल मार्क है ना वो इस साइड नहीं है, वो इस साइड आ गया, और जो सिंगल मार्क है वो उस साइड चला गया। दैट मीन्स कि मैंने इस ट्रायंगल को पूरा का पूरा 180 डिग्री क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट करने की वजह से ये इस तरह का आपको कुछ दिख रहा है, तो ओरिएंटेशन में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। आप कैसे समझेंगे इसको, कैसे लगाएंगे, क्या पूछा है इसमें। चलिए मैं कुछ और भी चीज़ें आपको दे देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ, कोई भी एक साइड में आपको पकड़ के दे देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि अगर मैंने आपसे बोला भाई ये वाली लेंथ इसकी 16 है, ठीक है, तो आप बताइए मुझे पी आर की वैल्यू क्या है। कमेंट करिए फटाफट अगर आपको ये आता है तो, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपसे बोल दी इस क्वेश्चन में, फटाफट लगाइए। अगर आपको ये चीज़ आप आ रही है तो प्लीज़ आप लगाइए, कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। और बिल्कुल देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन ये। तो अपन लोगों ने ना अभी सीखा है ना, सिंगल टिक है, सिंगल टिक है, तो सिंगल टिक के इक्वल यहाँ पे सिंगल टिक, मुझे सिंगल मार्क यहाँ पे मिल गया। सिंगल मार्क के इक्वल यहाँ पे कौन सी लेंथ है हमारी, 4, और सिंगल मार्क के इक्वल यहाँ पे कौन सी लेंथ है हमारी, 4। देखिए तो हुआ क्या, जो लेंथ हमारी यहाँ पे 4 थी वही सेम लेंथ हमारी, वही सेम ओरिएंटेशन वाली लेंथ हमारी 16 हो गई। इसका मतलब हमने उसमें इंटू 4 कर दिया। क्या कर दिया, इंटू 4 कर दिया। देखिए ट्राइंगल तो सिमिलर है, क्यों सिमिलर, क्योंकि तीनों ही एंगल हमारे इक्वल है, भले भी थोड़े से घूमे हुए लेकिन हैं तो तीनों ही इक्वल, है ना। तो अब क्या है ना कि सारी की सारी लेंथ हमारी 4 टाइम हो जाएगी, है ना। अगर ये एक लेंथ 4 से 16 पहुंच गई तो सारी लेंथ हमारी हो जाएंगी, ठीक है, चेंज। तो अब कैसे चेंज करेंगे उनको देखते हैं। देखिए तो अगर हम डबल की बात करें, ठीक है, ये मेरा देखिए डबल मार्क है, डबल मार्क के सामने वाली लेंथ हमारी कितनी है, 5 है। तो डबल मार्क के सामने वाली लेंथ अगर हमारी 5 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल मार्क के सामने लेंथ हमारी कितनी है, 5। तो अगर 4 को हमने 16 बोला है तो 5 वाली लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाने वाली है। इसका मतलब ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी 20, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं आसानी से। अब देखिए तीसरी लेंथ हमारी जो हमसे पूछी हुई है, ठीक है, पी आर, एक जो हमसे पूछा है पी आर, तो पी आर के सामने वाला एंगल में देखा यहाँ पे 3 मार्क वाला एंगल है। तो 3 मार्क वाला एंगल के सामने हमारे देखिए वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इनके सामने की वैल्यू 3, तो ये 3 वाली वैल्यू भी तो 4 गुनी होगी। अगर 3 वाली वैल्यू 4 गुनी होगी तो ये आपको देगी 12, ठीक है। यानी आपको यहाँ से पी आर की लेंथ मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर की, और क्यू आर की लेंथ मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर की। आपने क्या इसमें किया, कुछ भी तो नहीं किया, आपने सिर्फ चेक किया कि कौन सी, देखिए रेशियोज आपने देखा, रेशियो आपने सिर्फ बैलेंस कर दिया। सिंगल मार्क देखा, सिंगल मार्क देखा, लेंथ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लेंथ 16 है, कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो आपने दिमाग लगाया कि अगर दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो सारी साइड हमारी 4 गुना हो जाएंगी। आपने 5 को भी 4 गुना कर दिया, आपने 3 को भी 4 गुना कर दिया, ठीक। अब कभी कभी होता है कि इसको हम थोड़ा उल्टा भी घुमा देते हैं ना, किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस की सिमिलरिटी के। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और फिर उनके जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं उनको भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और यहाँ तक आपका पूरा फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी के साथ आपके सहयोग से, ठीक है, आपकी हेल्प से हम इस तरह के और नए नए सेशन लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।